How are you all? We are gonna read a very important idioms and phrase, and if you will complete these idioms, definitely you will get a great proficiency in English language. So, are you all ready? हम लोग अपनी बहुत बेसिक्स इंग्लिश सीख रहे हैं और जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार आप सब और फिर if you are giving your time 10 minutes per day with me, definitely you will find yourself you become a proficient of English language. तो आते हैं यहाँ शुरुआत करते हैं. आज हम लोगों को बहुत छोटे छोटे और काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेज पढ़ना है और जब आप इनको कंप्लीट करके अपने स्पीकिंग में यूज करेंगे सो डेफिनेटली यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश. पहला हमारे पास जो इडियम्स है वो है पीस ऑफ केक. स्पीक एवरीवन प्लीज. तो पीस ऑफ केक यानी आसान काम. जब आप कहते हैं कि ये आसान काम नहीं है सो यू कैन से दैट इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक. कहना है कि आसान नहीं है इंग्लिश बोलना. टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक. कहने की नहीं, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है. टू स्पीक इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक. राइट. कहने की तुमको समझाना आसान नहीं है. या टू कन्विंस यू इज नॉट अ पीस ऑफ केक. तो जब भी आपको ऐसा कहने की ये आसान नहीं है तो आप बोलेंगे इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक. तो पीस ऑफ केक यानी आप ऐसा अर्थ न निकालेंगे कि केक का पीस. राइट ना. यू विल स्पीक दैट द आसान काम, नॉट इजी वर्क. Second, you have break the ice, right? You're watching here. We have some sentences also. Break the ice का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना. Whenever we talk that everybody was silent there, सब लोग वहां पे क्या था? Silent था, right ना? और अनमोल ने चुप्पी तोड़ा, यानी कि फर्स्ट अनमोल स्पोक. तो आप कह सकते हैं कि अनमोल broke the ice. ठीक है. तो break the ice यानी आप ये अर्थ ना निकालेंगे क्या चीज? बर्फ को तोड़ना. The mean of break the ice यानी क्या चीज? हाँ, बातचीत को शुरू करना या फिर चुप्पी को तोड़ना. राइट ना. कहने की आई ब्रोक द आइस यानी कि मैंने बातचीत की शुरुआत की या फिर मैंने चुप्पी तोड़ी. तो पहला आपके पास इडियम्स था व्हाट? पीस ऑफ केक यानी आसान काम. और सेकंड था आपके पास ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना. क्लियर. एंड नाउ यू हैव द नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एकदम ठीक समय पे सही काम करना. नहीं होता है समय आने पे मैं ये करूंगा. राइट. राइट वर्क ऑन द राइट टाइम. बोलिए. तो इस चीज के लिए जब आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो वही आप बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड. बोलिए फिर से. हाँ, जैसे तुमने बिल्कुल सही बात कही यानी कि सही समय पे. तो हिट का भी2 भी3 भी हिट ही होता है. तो यू हिट यानी कि भी2 आपने द नेल ऑन द हेड. यू हिट द नेल ऑन द हेड. बोलिए फिर से. हाँ, सर ने बिल्कुल सही बात करी. सर हिट द नेल ऑन द हेड. सो याद रहेगा आपको. सो वी हैव दिस 3 idioms एंड नाउ फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून यानी कि हम कई बार बोलते हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए हैं. यानी कि यू आर वेरी रेयर. आप बहुत कम मतलब कोई काम करते हो ना के बराबर, तो उसी को हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. स्पीक एवरीबॉडी प्लीज. राइट. तो यहाँ सेंटेंस से वी हैव यह बहुत कम यहाँ आता है. तो आप कह सकते हैं ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून. कहने कि मैं बहुत कम मार्केट जाता हूँ. आई गो टू द मार्केट वंस इन अ ब्लू मून. तो आपको रेयरली नहीं बोलना है, वेरी फ्यू टाइम नहीं बोलना है. वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हैं जिसका मतलब होता है बहुत कम यानी न के बराबर, साल या फिर 2 साल पे कभी एक बार. राइट. तो वंस इन अ ब्लू मून के बाद है आपके पास अंडर द वेदर. क्या है? इसका मतलब होता है अस्वस्थ. जैसे कहना है कि आई एम अंडर द वेदर. बोलिए सब लोग. यानी कि मैं अस्वस्थ हूँ. कहने कि मेरे पापा जी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं अभी. माई फादर इज अंडर द वेदर. So these are the very important idioms and phrase. Are you getting this? एक बार चलिए रिकॉल करते हैं फिर से. हमारे पास सबसे पहला क्या था? पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक यानी आसान काम. राइट ना. उसके बाद से हमारे पास था ब्रेक द आइस यानी चुप्पी को तोड़ना. राइट. एंड नेक्स्ट वी हैड द हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि सही समय पे सही बात करना. एंड नेक्स्ट वी हैड द वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत कम, रेयरली, ईद का चांद हो जाना. यानी कि वो बहुत कम यहाँ पे आता है. तो ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून. राइट. एंड नेक्स्ट वी रेड अबाउट द अंडर द वेदर एंड द मीन ऑफ अंडर द वेदर यानी अस्वस्थ होना. राइट. तो कहना है कि मेरे पापा जी अस्वस्थ हैं तो माई फादर इज अंडर द वेदर. गेटिंग. एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल. बोलिएगा. तो इसका अर्थ आप ये नहीं निकालेंगे कि आधी रात में तेल को जलाना. मीन यू वोक अप द होल नाइट एंड वॉक्ड. आपने पूरी रात जागा और फिर
मेहनत किया, काम किया। तो जैसे आपको कहना है कि मैं पूरी रात जाग करके काम किया हूं, तो यू कैन टेल दैट, आप क्या कर सकते हैं कि आई हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल। बोलिए फिर से। हाँ, कहने की सर पूरी रात जाग करके मेहनत करते हैं, तो सर बर्न इन द मिडनाइट ऑयल, राइट ना। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट स्पिल द बीन्स, यानी कि राज खोल देना। कहने कि मैं तुम्हारी सारी राज खोल दूंगा, आई विल स्पिन द बीन्स, राइट ना, आई विल स्पिन द बीन्स। कैन यू स्पीक दिस? एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉल इट अ डे, काम को कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना। सो वी हैव सेंटेंसेस, काम समाप्त करना, आज का काम खत्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ। तो चलिए आज का काम हम पूरा करते हैं, तो क्या बोलेगा? लेट्स कॉल इट अ डे। क्लियर? एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट बीट अराउंड द बुश। काफी अच्छा ये इडियम्स है, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, सीधी मतलब डायरेक्टली कोई बात ना करना। तो बीट अराउंड द बुश, कहने कि आप क्यों घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं? व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? कहने कि आप ना बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो यू बीट अराउंड द बुश। लेकिन नहीं, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, आई डोंट बीट हाँ अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश यानी घुमा फिरा के बातें करना। सो ऑफन वी स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन आवर स्पीकिंग, एंड आई होप दैट आप इन फ्रेजेस को लिख करके और फिर इस पे सेंटेंसेस बना करके और फिर क्या कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हैं, राइट। आगे है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी क्या है इसका मतलब? कर्म से एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कर्म शब्दों से ज्यादा, यानी कि योर एक्टिविटी इज लाउडर देन योर वर्ड्स। सम पीपल ओनली टॉक, दे डोंट डू एनीथिंग, am I right? And some people do the things, they don't tell. So we can say action speaks louder than word. Kill two birds with one stone, एक तीर से दो निशाना। तो आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि you know what, he killed two birds with one stone, यानी उसने एक तीर से दो निशाना साधा, यानी कि he did the one work but it was resulted by the two things, right ना। So you can say that what, kill two birds with a one stone, यानी कि एक तीर से दो निशाना। And now we have next in hot water, यानी कि मुसीबत में होना। जैसे if you have to speak that I'm in trouble, तो आप ये कह सकते हैं I'm in hot water। तो whenever you speak that I'm in hot water, so you won't get the Hindi that मैं गर्म पानी में हूँ, not, यानी कि मैं मुसीबत में हूँ। So what will you speak? I am in hot water. So are you in hot water? No, I'm not in hot water, right? आगे cost and arm and leg, बहुत महंगा होना। If something is very costly, तो आप उसे कह सकते हैं cost and arm and a leg। तो यहाँ है, यह मोबाइल बहुत महंगा है, तो this phone costs and arm and leg। तो this phone cost and arm and leg, यानी कि अब ऐसा अर्थ है कि इसका कीमत हाथ और पैर है, नहीं, आर्म एंड लेग्स कॉस्ट का होना, यानी कि बहुत महंगा होना। ऑन अ क्लाउड नाइन, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा। तो जैसे आपको अब हम कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कि वो सातवें आसमान पे है, यानी कि ही इज वेरी हैप्पी। सो इन इंग्लिश वी टेल दैट ही इज ऑन क्लाउड नाइन। बोलिए फिर से, ही इज ऑन क्लाउड नाइन। कहने कि आपके पापा जी तो सातवें आसमान पे हैं आपके रिजल्ट को देख के। योर फादर इज ऑन क्लाउड नाइन टू सी योर रिजल्ट। आर यू गेटिंग? तो ये रहा। फिर है लेट द कैट आउट द बैग, यानी कि राज के बात को बता देना। कहना है यहाँ सेंटेंस में उसने सरप्राइज का राज खोल दिया। he let the cat out of the bag, right ना। तो let cat out of the bag यानी कि राज को खोल देना। इसका अर्थ ये ना निकालेंगे आप कि बिल्ली को बैग से बाहर निकाला। mean is just you opened the every secret, right? And now we have next the blessing in disguise, right ना। इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, hidden blessings। So नौकरी छूटने के बाद अच्छा साबित हुआ। losing the job was a blessing in disguise, right? And now we have next barking up the wrong tree, barking up the wrong tree यानी गलत व्यक्ति को दोष लगाना। जैसे नहीं बोलते हैं कि आप गलत व्यक्ति पे दोष लगा रहे हैं, तो यू कैन टेल यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, राइट। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थितियों का बहुत साहस के साथ सामना करना, राइट। जैसे यू कैन टेल दैट, आप कह सकते हैं ही बीट, एक्चुअली जहां बाइट वर्ड है इसका भी तो बीट होता है, तो ही बीट द बुलेट यानी उसने कठिन परिस्थितियां जो थी उसको साहस के साथ सामना किया। कहने कि आपको ना कठिन परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। यू शुड बाइट द you should bite the bullet, you should bite the bullet, right? And now we have next by heart यानी कंठस्थ कर लेना। कहने कि you know ये सब चीज मेरे कंठस्थ है, this all are हाँ my heart,
इन माई बाई हार्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, कहने की ये चीजें मुझे लिखित रूप में चाहिए, आई नीड दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। क्या चीज? कहने की आप मुझे इसको लिखित रूप में दीजिए, तो गिव मी दिस मैटर इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित रूप में। क्लियर? कीप एन आई ऑन, यानी कि नजर रखना। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना, राइट ना? तो यू कैन टेल दैट बच्चों पर नजर रखो, तो कीप एन आई ऑन चिल्ड्रन, राइट? इज इट क्लियर? मेक अप वंस माइंड, निर्णय लेना, राइट? तो वी हैव सेंटेंसेस, मैंने निर्णय ले लिया है, आई हैव मेड अप माई। ऑफन वी स्पीक सच सेंटेंसेस कि मैंने अपना मन बना लिया, मैंने निर्णय ले लिया, आई हैव मेड अप माई माइंड। आपको भी अपना मन बना लेना चाहिए, तो यू शुड, बोलिए, यू शुड मेक अप योर माइंड। You guys are not speaking. I have called you already to speak, but are you? Do you have any problem? So why you are not speaking? आप हमें जो भी YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज आप सब जरूर बोला करें। आप भी इस सब सारी चीजों को बाय हार्ट कर लें। What is the meaning of by heart? कंठस्थ कर लेना। And use these all idioms in oral speaking. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट? Often these are asked in many competitive examinations. So lose heart यानी हिम्मत हारना, नेवर लूज हर्ट यानी कभी हिम्मत मत हारिए, कहने कि वो हिम्मत हार गया, ही लूज्ड हर्ट, ही लूज्ड हर्ट। पुल समवन्स लेग यानी कि मजाक उड़ाना, पैर खींचना, कहने कि ही इज पुलिंग माई लेग, ही इज पुलिंग माई लेग यानी वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। डोंट पुल एनीवन्स लेग, किसी की मजाक को आप न उड़ाएं। तो पुल वंस लेग यानी क्या होता है? किसी की मजाक को उड़ाना, राइट? एंड नाउ टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न एन ब्लाइंड आई, जानबूझ के अनदेखा करना, कहेंगे सर जानबूझ के मुझे अनदेखा कर दिया, तो सर टर्न अ ब्लाइंड आई, राइट ना? कहेंगे उसने मुझे अनदेखा कर दिया, तो ही टर्न अ ब्लाइंड आई, राइट? आगे है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी कि तुरंत, ही हेल्प्स एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी कि तुरंत, जस्ट। जब भी आपको ऐसा कहना है तो आप कह सकते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। क्लियर? And now we have back to square one. Back to square one. फिर से मतलब शुरुआत करना, जैसे we are back to square one. We are back to, हम फिर से शुरुआत को कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। आगे है क्रॉस योर फिंगर यानी कि शुभकामना देना, राइट ना? क्या करना? शुभकामना देना। तो क्रॉस योर फिंगर फॉर मी, आप मेरे लिए थोड़ा कर दें आप सब, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट फेस द म्यूजिक, सॉरी, परिणाम को भुगतना, टू फेस द रिजल्ट, राइट ना? तो आप ये भी कहते हैं कि फेस द म्यूजिक, जैसे अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा, हाँ, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक भी कह सकते हैं, या फिर यू मस्ट फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक यानी क्या होता है? परिणाम को भुगतना। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट व्हाट? गेट कोल्ड फीट यानी कि डर जाना। क्या हो जाना? तो गेट कोल्ड फीट का मतलब ये मत अर्थ निकालिएगा कि ठंडा पाव पाना, राइट? यानी कि डर जाना। तो जैसे ही गॉट कोल्ड फीट, वो डर गया। बोलिए फिर से सब लोग, हाँ, ही गॉट, गो द एक्स्ट्रा माइल, अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। बोलिए फिर से, जितना एक्सपेक्टेशन से उससे ज्यादा मेहनत करना को क्या बोलते हैं हम? गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे है यहाँ पे कि सफलता की पाने के लिए उसने अपेक्षा से अधिक मेहनत की, तो ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल। तो गो टू एक्स्ट्रा माइल मतलब कि ज्यादा प्रयास करना, तो वही है ही वेंट टू एक्स्ट्रा माइल टू अचीव द सक्सेस। इज इट क्लियर? कहना है कि सर अपेक्षा से यानी उम्मीद से ज्यादा मेहनत किया सफलता पाने के लिए। सर वेंट टू एक्स्ट्रा माइल टू अचीव सक्सेस। हैंग इन देयर, हिम्मत बनाए रखना। क्या करना? तो यहाँ है आपके पास कठिन समय में हिम्मत बनाए रखो, यू कैन से हैंग इन देयर ड्यूरिंग टफ टाइम्स। क्लियर? एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट जंप द गन। बोलिए, जल्दीबाजी करना। तो वी शुड नॉट जंप द गन एंड हाँ मेक अ डिसीजन लेने में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। यही है जंप द गन यानी जल्दीबाजी करना। डोंट जंप द गन टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में जल्दीबाजी मत करिए। सो डू यू थिंक दीज आर द यूजफुल? तो जंप द गन यानी जल्दीबाजी करना, राइट? मेक हेस्ट भी होता है, हरी भी होता है। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, सफलता की आशा, उम्मीद रखना। तो यही है कि परिणाम के लिए सफलता की आशा रखो। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड फॉर द रिजल्ट, राइट? अपने रिजल्ट के लिए आप जरूर उम्मीद रखिए। तो क्या बोलिएगा? कीप योर फिंगर क्रॉस्ड फॉर योर रिजल्ट। मिस द बोट यानी अवसर को खो देना, कहने कि उसने अवसर खो दिया, मिस्ड द बोट, राइट?
नो पेन नो गेन, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये प्रोवर्ब्स है, यू कैन यूज दिस। है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़े मेहनत करना है, करना चाहिए। बिकॉज नो पेन नो गेन। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, सडनली, राइट ना। जैसे सर अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू, सर अचानक ही पहुंच गया। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब कुछ एक ही विकल्प पे दांव लगा देना। जैसे अपना सब कुछ किसी एक चीज पे लगा देना, उसी को हम बोलते हैं पुट ऑल योर एग इन अ वन बास्केट। जैसे एग्जांपल है, डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी छिपे हुए अर्थ को समझ जाना, यानी कि मैं इन बातों का छिपा हुआ जो अर्थ है मैं समझ गया हूं। तो क्या बोलिएगा? हाँ, तो बिल्कुल आई गॉट, मतलब या फिर आई ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ हिज स्पीच, मैंने उनकी बातों को, जो छिपी हुई बातें थी उनकी बातों में, उसको मैं समझने की कोशिश किया। सी आई टू आई, यानी कि मतलब एग्री होना। क्या होना? सी आई टू आई यानी सहमत होना, एग्री होना। दे डोंट सी आई टू आई ऑन दिस इशू, वो इस मुद्दे पे सहमत नहीं दिखे, राइट ना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कई बार ऑफन वी यूज दिस थिंग्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब निर्णय आपके हाथों में है, यानी कि अब निर्णय सर के हाथों में है। द बॉल इज इन सर्स कोर्ट, अब निर्णय प्रधानमंत्री के हाथों में है। द बॉल इज इन पीएम्स कोर्ट, राइट ना। एंड नाउ नेक्स्ट, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड एट एनी कॉस्ट भी लोग बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में, हर हाल में। जैसे है, ही सपोर्टेड मी थ्रो थिक एंड थिन, उसने हर परिस्थितियों में मुझे क्या करा? हेल्प किया, राइट। टाइम फ्लाइज, यानी फ्लाइज होता, सॉरी, टाइम फ्लाइज यानी बहुत समय बहुत जल्दी बीतता है, राइट ना। तो टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जब हम होते हैं तो समय बहुत तेजी से बीतता है, राइट ना। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम फ्लाइज। अब इसका अर्थ यह निकालेंगे समय उड़ता है, टाइम फ्लाइज यानी समय बहुत तेजी से बीतता है। एंड नाउ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। जैसे नए साल पर उसने मेरी बुरी आदत छोड़ करके नई शुरुआत करने का फैसला किया। ऑन न्यू ईयर ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अप इन द एयर यानी कि अनिश्चित होना, कोई डेफिनेट किसी चीज का ना होना, ठीक है। जैसे यहाँ है कि आवर ट्रेवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर। वॉश योर हैंड ऑफ यानी जिम्मेवारी छोड़ देना। तो यहाँ है, उसने इस विवादित मामले से अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी। तो ही वॉश्ड हिज हैंड, हाथ धो लेना। तो हाथ धो लेना इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ा लेना। रैप योर हेड अराउंड यानी समझ पाना। आगे है, इट्स हार्ड फॉर मी टू रैप माई हेड अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स थ्योरी, मैंने इस जटिल सिद्धांत को समझ पाना मेरे लिए क्या है जी? कठिन है। एंड नाउ योर गेस इज एज गुड एज माइन, मुझे भी नहीं पता, यानी कि जो आप समझ पा रहे हो वही। तो आप कह सकते हैं ये सेंटेंस को, योर गेस इज एज गुड एज माइन। जिप योर लिप यानी चुपचाप रहो। ऐसा नहीं कि अपने जुबान को जिप लगा लो, चैन लगा लो, नहीं। जिप योर लिप यानी अपनी जुबान को बंद, चुप रखिए। तो वही कर, जिप योर लिप, लिसन केयरफुली, अपने जुबान को चुप रखो और चुपचाप रहो और मुझे सुनो। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, ये काफी फेमस है। सब कोई चीज झगड़ा हुआ, वहां कोई आके और भड़का दे उसको, तो उसी को बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। तो जैसे आग में घी डालना, उसकी बातों ने झगड़ा को और बढ़ा दिया। तो हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर। तो एड फ्यूल टू द फायर यानी कि आग में घी डालना। ये 50 आपके पास इडियम्स थे, प्लीज आप सब इन्हें कंप्लीट कर लें, सेंटेंस प्रैक्टिस कर लें और अपने स्पीकिंग में यूज कर लें। इसमें एक था कि बाई हर्ट यानी कंठस्थ करना। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल दैट प्लीज बाई हर्ट दिस ऑल इडियम्स। और कैसा लगा आपको एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और थैंक यू सो मच।